उस वॉइस को वहां पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या बड़े कदम लिए गए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईलाइट कर सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं संतोष कि भारत एक तरह से अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हैं। चाहे आप देखिए कि भारत ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 450 गीगावाट की ग्रीन कैपेसिटीज को 2030 तक लगाया जाएगा। हम लोग बहुत इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, जिसमें एलईडी का वितरण किया जाता है और एलईडी के वितरण से कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होते हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप पहले जो महिलाएं लकड़ी काट के चूल्हे का इस्तेमाल करती थी अब वो गैस सिलेंडर पर आ गई हैं। ऐसे में देखेंगे कि हमारे जो कमिटमेंट्स है बहुत इंक्लूसिव इन नेचर है। तो एक तरफ कैसे डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज एक साथ आगे आ सकें, डेवलप कंट्रीज कैसे फाइनेंसिंग कर सकें, कैसे टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके, एक तरह से डेमोक्रेटाइज किया जा सके टेक्नोलॉजी को, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे जो इनिशिएटिव्स को एक तरह से लीड कर रहे हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं जो कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कह रहे हैं कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, इसी इनिशिएटिव के आधार पर आपको COP26 के अंदर ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्स की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ बड़े इनिशिएटिव होते हुए दिखाई देंगे जिससे प्राइमरीली क्लाइमेट चेंज को लगाम लगती हुई दिखाई देगी। अरुण, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ देर पहले यही कहा कि जो विकासशील देश हैं जो उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वहां की खेती को पड़ रहा है, फसल चक्र बदल रहा है, जो छोटे लघु सीमांत किसान है उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो असंतुलन है उस पर भी चर्चा की जा सकती है? वही एक डिबेट का पॉइंट है, क्योंकि इसको इस तरह से समझना चाहिए संतोष के पिछले 50 साल 100 सालों के अंदर जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें सस्ती एनर्जी का बहुत फायदा हुआ है। कच्चे तेल को देख लीजिए, उन्हें बहुत सस्ते दामों में कच्चा तेल मिला, एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ही सस्ती और किफायती दामों में हुई है, जिसका फायदा उनको हुआ और इसी वजह से वो विकास कर पाए। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी विकास करना चाहती है, लेकिन हाँ हम इकोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसको टॉप गवर्नमेंट लेवल पर, मल्टीलैटरल लेवल पर फाइनेंसिंग की जा सके, जिससे कि गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज कर सके लोकलाइज लेवल के ऊपर। और यही मकसद है क्लाइमेट फाइनेंस। इलेक्ट्रिक से चलेंगी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से लोग इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेंगे, कोल का कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और कई देश ये कह रहे हैं कि 2050 से वो कार्बन नेगेटिव होने की सोच रहे हैं कि कार्बन का कोई फुटप्रिंट है ही नहीं। तो जब डेवलप कंट्रीज के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो जब डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर करेंगे, प्रॉफिट को ध्यान में ना रखते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलप कंट्रीज प्रॉफिट को छोड़ दें और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, ताकि जो छोटे देश है उसका उनको फायदा मिल सके। क्योंकि कोरोना वायरस ने एक चीज दिखाई है कि क्लाइमेट या एनवायरमेंट, अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, क्या बातचीत वहां निकल के आ सकती है? देखिए कुछ बड़े हाल, क्योंकि ये नेशनल स्टेटमेंट है, इसमें संबोधन होगा। तमाम जो देश के नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप है 100 से भी ज्यादा देशों की, वो अरुण, सीधे आपको रोकना चाहूंगा और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्लासगो COP26 सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। Damodar Das Modi, Prime Minister of India. Your Excellency, you have the floor. आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं।
सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वहीं नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ
आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बढ़े। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो ग्लासगो से COP26 सम्मेलन से सीधे प्रधानमंत्री का नेशनल स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। हमारे साथ अरुण जुड़े